अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। किरण को अच्छी तरह से जानता हूँ and I know that she's a bad influence on you. वहाँ मैंने आस्था को देखा and she was having a drink. सिद्धांत को अगर तुम सच में चाहती हो, then you will have to snatch him from Simran's daughter. हम आस्था को लेने आए हैं। वो यहाँ नहीं रहती। मिस्टर सक्सेना, आस्था अंदर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आस्था यहाँ नहीं रहती। किरण, where is आस्था? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बच्ची कहाँ है? आस्था यहाँ नहीं रहती। वो मेरे घर में कभी रही नहीं। और क्यों रखूं मैं उसे यहाँ? She is not related to me. ऑफिसर, आप भी किसी ने भी शिकायत की और आप चले आए तलाशी लेने। देखो, मैं जानता हूँ कि आस्था यहाँ पर थी। अब कहाँ है ये बता दो। अभी तरीके से पूछा होता तो पहले ही बता देती। एनीवेज, इसी बिल्डिंग में रहती है आस्था। मॉडल बनना चाहती है तुम्हारी बेटी, इसलिए आ जाती है कभी कभी मुझसे एडवाइस लेने। That's it. किरण, where is आस्था? हीरा, इन्हें आस्था का फ्लैट दिखा दो। चलिए। ऑफिसर, प्लीज। ओके, आई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? यस ऑफिसर। आप मिस किरण को जानती हैं? जी, इसी बिल्डिंग में रहती हैं। आप उनके साथ नहीं रहती? क्यों? मैं उनके साथ क्यों रहूंगी? ये मेरा घर है। दिस इज ऑल क्रैप। झूठ बोल रही है आस्था। क्या हो रहा है ये? वेट अ मिनट। ये मेरे फ्लैट के रेंट के पेपर हैं, आप चेक कर सकते हैं। मेरे लैंडलॉर्ड यूएसए में रहते हैं और आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें मेरे लैंडलॉर्ड का फोन नंबर और एड्रेस भी है। वाह आस्थू, हमारे होते हुए यहाँ रहने की क्या जरूरत है बेटा? 18 साल पूरे कर चुकी हूँ मैं, अब बच्ची नहीं हूँ। और वैसे भी कानून के हिसाब से मुझे अपना करियर चूज करने का पूरा हक है। उस घर में ना तो अपनी मर्जी से मैं काम कर सकती हूँ और ना ही जी सकती हूँ। मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ और ये बात ना तो मेरे पापा को पसंद है और ना ही मेरी स्टेप मदर को। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। कुछ होश है? क्या बोल रही हो तुम? आई नो, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें मेरे अलग रहने पर दुख भी होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। He is helpless. डॉक्टर सिमरन यानी मेरी स्टेप मदर के सामने कुछ ये बोल ही नहीं सकते। पापा प्लीज, हर बात पर आपकी नाराज होने की आदत सी हो गई है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हूँ मैं, और ये कोई क्राइम नहीं। देखा आपने कैसे रहती मैं इनके साथ? मैं तो खुद अपने पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जैसे भी हैं है तो मेरे पेरेंट्स ही ना। फिर मुझे किरण आंटी ने समझाया अपनों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं, इसीलिए, वरना आज आप मेरे साथ इनके दरवाजे पर होते।
मुझे आपके लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बात कीजिए। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। बाय द वे डॉक्टर सिमरन, सोशल सर्विस करना अलग बात है, अपने घर और बच्चों को संभालना अलग। एग्रेसिव होकर लेक्चर देना तो आसान है, तालियां भी मिल जाती होंगी, लेकिन अपने बच्चों को पालने के लिए उन्हें उनकी नजर से देखना पड़ता है। समझ रही है ना आप? अब आस्था की असली मां होती तो बात ही अलग होती। एनीवेज, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। टेक केयर डॉक्टर सिमरन। चलो। अरे सब झूठ है, बकवास है सब कुछ। किरण को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसी ने बहकाया आस्था को। लेकिन मिस्टर सक्सेना, आस्था ने जो भी डिटेल्स दिए हैं वो सारी की सारी सही है। मेरी उसके लैंडलॉर्ड से भी फोन पर बात हुई है, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि आस्था को उन्होंने अपना फ्लैट रेंट पर दिया है। सो ऑल द प्रूफ्स आर इन हर फेवर। इसलिए मैं उसकी मर्जी के बिना उसे आपके साथ जाने के लिए नहीं कह सकता। सॉरी। हाय हाय ऑफिसर, आई एम अनिल शौरी। या अभी मुझे पता चला कि आप लोग सब किरण के घर पर गए थे। इज एवरीथिंग ओके? व्हाट हैपेंड? नथिंग। किरण ने प्रूव कर दिया है कि आस्था उसके साथ नहीं रह रही है। आस्था के पास दूसरे घर के लीज के पेपर्स तक तैयार है। हमारी अपनी बेटी है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। किरण इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जिस फ्लैट में किरण रहती है वो फ्लैट मैंने उसे दिया है, एंड नाउ शी इज नॉट रेडी टू वेकेट इट। अगर वो आस्था को अपने साथ रखती तो मुसीबत में पड़ जाती, इसीलिए उसने आस्था को अलग रखा है। आई थिंक लीगली यू कांट डू मच विथ हर, यू कांट टच हर। लेकिन उसका ब्लड टेस्ट हम लोग करा ही सकते हैं आस्था का। कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि उसके खून में ये अल्कोहल और ड्रग्स की प्रेजेंस है। लेकिन उससे क्या होगा मिस्टर सक्सेना? आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि मिस किरण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे आस्था ये भी तो कह सकती है कि वो ये सब अपनी मर्जी से ले रही है। अरे तो क्या करे? अपनी बेटी को वहां बनने के लिए छोड़ दें? अभी मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। थैंक्स अनिल, बट मैंने कमिश्नर साहब से बात की है और उन्होंने भी यही कहा है कि इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो मेम साहब, एकदम हंटर वाली। अरे अपन माँ बाप के सामने ऐसन बोली कि हम क्या बताएं। अगर सनीमा होता ना मेम साहब तो कसम से सीटियां बज जाती। हीरा, तुमसे कितनी बार कहा है, बेकार की बातों में अपना टाइम मत वेस्ट किया करो। जाओ, जाकर अपना काम करो। अच्छा एक बात बतावा हमें, मनमा तो लड्डू फूटा थे ना ये सुन के। जाकर अपना काम करो। अच्छा बाबा जा थे। हाय किरण। आस्था, सॉरी स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देख पाई, बट आई नो यू आर अ डैम गुड एक्ट्रेस। कल की सुपरस्टार हो तुम। अब अपनी फ्यूचर की फिक्र करना छोड़ दो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन इतनी जल्दी आपने फ्लैट के पेपर्स कैसे अरेंज कर लिए? थोड़ी सी अक्ल और कॉन्टैक्ट्स। लेकिन तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, और देखो तुम उस जेल में जाने से बच गई। आंट यू हैप्पी? Papa, what happened? Mama, where's Astha? She's not coming back. What? क्यों आएगी वो बेटा? यहाँ इसका है ही कौन? तुम काय बोल रही है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काय हुआ? बोलो ना भाई, काय हुआ है? I'm sorry अभी। आस्तु को तुमसे भी दूर कर दिया मैंने।
करूं? सौतेली माँ जो हूं उसकी। मम्मा, किसने कहा आपसे? पापा, क्या आस्था ने कहा ऐसा? बेबी बोली, उसने ऐसे बोला तुमको? अरे ये मुल्की पागल हो गई क्या? कुछ पण बोलेगी? सौतेली माँ, अरे उसकी असली माँ पण जिंदा होती तरी पण एवढा प्यार नहीं करती। बस करना ऐसा सब क्यों कह रही हो तुम? क्या गलत कह रही है आस्था? वो मेरी बच्ची जरूर है, मगर मैं कहाँ उसकी माँ हूँ? काय बोलती है तुम भाई? ऐसे मत बोलो। पहली बार कोई सच इतना बुरा लग रहा है। चलो खाना खा लो। भूख नहीं मुझे। ऐसे मत करो आता, थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाएगी तो मैं सांप पण नहीं खाती है ना। मग चलो मेरी बात सुनो। एक बार कहती हो कुछ समझ में नहीं आता ना तुझे शगुना? नहीं खाना है मुझे। भाई देखो Just go from here, Shaguna. Please go. Please. आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दैट। अगर तुम्हें एक मॉडल बनना है ना, तो सो कॉल्ड डिग्निफाइड डॉक्टर सिमरन की शैडो से बाहर निकलना होगा। कौन चाहिए? कौन चाहिए? अरे कहाँ जाता है? इधर बैठ के आराम से खाना खा रही है और उधर तेरी माँ तेरे नाम से रो रो के अपनी जान दे रही है। मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। काय को नहीं करनी है? अरे तेरी माँ है ना वो, बराबर तेरी सौतेली माँ है ना वो। हाँ, ये भी तेरे को नहीं रहना है ना उसके साथ। मत रहे। मैं बोलती है तेरे को, पर उसको तकलीफ काय को देती है? हाँ, काय को? हेलो, ए तू चुप बैठ। तेरे से बात नहीं कर रही है मैं, इससे बात कर रही है मैं। तू सिखाएगी मेरे को अभी? हाँ, ये छोटी सी बच्ची को उल्टा सीधा पढ़ा के तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे को बोला था ना मैंने तेरे को बोला था ये घर की तरफ आग उठा के नहीं देखना। नहीं, घर में आग लगा दी ना तूने। तेरे को बोलती मैं, गणपति बापा तेरे को कभी माफ नहीं करेगा। शगुना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किरण आंटी से इस तरह बात करने की? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। डॉक्टर सिमरन तुम्हारी बकवास सुन सकती है, मैं नहीं। बेबी, बाई से नौकरानी बना दिया तूने। एक ही झटके में तूने मेरे को मेरी औकात बता दी बेबी।
साहब, मेरी बाई ने पण मेरे को ऐसे नहीं बोला गा, आज तूने बोल दिया। तुम्हारी बाई सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती है। बड़ी अजीब है, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसे इग्नोर कर दिया। और ए चुप! एक शब्द भी मेरे बाई के खिलाफ नहीं बोलने का। तूने कुछ भी उसके खिलाफ बोला ना तो मैं तो क्या क्या कर लोगी तुम? जाकर कह दो उस डॉक्टर सिमरन से, आज तक तो मैं भी उसे देवी मानती थी, लेकिन अब उसकी सारी पोल खुल गई है। बहुत बड़ा समझती है ना अपने आप को, और मुझे समझाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। खुद क्या समझती है वो अपने आप को? हाँ, किरण आंटी, उर्मिला आंटी और मेरी मम्मा की सबकी जिंदगी खराब कर दिया सिमरन ने। चुप चुप! माँ का नाम लेती है, उसको औरत औरत करके बोल रही है। इसके लिए तेरे को पाल पोस के बड़ा किया था। इतनी सी थी जब मेरी बाई की गोद में डाला गया था तेरे को। ये दिन देखने के लिए तेरे को बड़ा किया कि मेरे भाई ने खून जला जला ये औरत, इस घटिया औरत ने तेरे को 4 बातें बोली और तू मेरे भाई के बारे में ऐसे बोलने लगे। आज बोला तूने, आज के बाद कभी भी नहीं बोलना, वरना मैं भूल जाएगी कि मैंने तेरे को अपनी बच्ची की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। तू एक माँ का दिल दुखाया तूने, कभी खुश नहीं रहेगी तू, कभी पण नहीं। तेरे को बोलती है मैं, जितने आंसू मेरे भाई ने बहाए ना तेरे वजह से, वो सबका बदला गणपति बाप्पा लेगा। एक एक आंसू का तेरे से बदला लेगा वो। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो मैं बोलती है, तो मैं शगुना गणपति बाप्पा के मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाऊंगी। मेरी आय लगेगी तेरे को, कभी खुश नहीं रहेगी तू, कभी। ये बाई है कि पटाखा? एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वह तुम पर हाथ उठाए। मेम साहब देखो तो सही, जाते जाते ससुरी धार्मिक फिल्म की तरह शराब देके चली गई। हे भगवान, कहीं काली जुबान हुई तो। खाना ठंडा हो रहा है, जाओ जाके गर्म करो, जाओ। इतनी शगुना गई कहाँ है? सिया तुम्हें कुछ बता कर गई है वो? शगुना? कहाँ चली गई थी शगुना? शगुना, शगुना क्या हुआ? शगुना क्या हुआ? भाई सब बर्बाद हो गया, वो औरत ने सब बर्बाद कर दिया भाई। क्या हुआ, क्या है बता तो। मेरी बेबी का दिमाग खराब कर दिया वो औरत ने भाई। क्या करेंगे, सब खत्म हो गया भाई। भाई मैंने अपनी बच्ची की तरह उसको पाला, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया उसको मैंने। हुआ क्या है? भाई मेरे को नौकरानी बोले हो भाई। बस शगुना, रोना नहीं है। सुना मैं क्या कह रही हूँ? रोना नहीं। आस्था के लिए इस घर में कोई नहीं रोएगा। आज के बाद उसका नाम तक नहीं लेगा कोई इस घर में।
अगर वो वापस आना चाहती है तो ठीक है, वरना मैं यही सोचूंगी कि वो कभी मेरी जिंदगी में आई ही नहीं थी।